हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि वो कौन लोग हैं जो शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में अरबपति बनते हैं। अरबपति मीन्स 100 करोड़। मैं यहाँ पर 10,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो वो कौन लोग हैं और अगर हम भी वो बनना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक सी ही हैं। मीन्स कौन से वो लोग हैं जो बनते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज हैं जिनको अपनाकर हम भी बन सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले दो क्वेश्चंस आते हैं कि विवेक भाई, 100 करोड़ बनना कोई मजाक बात है क्या? अरबपति बनना कोई मजाक बात है क्या? मीन्स कुछ भी बोलोगे क्या? तो जिन लोगों को इतनी नकारात्मक सोच है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का पता है कि अपने चैनल पर जितने भी लोग हैं वो सारे ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मोर देन 99% पीपल वुड बी विलिंग टू लर्न कि विवेक भाई यहाँ पर बताने क्या वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, विवेक भाई ज्ञान तो दे रहे हो कि आपके बने क्या। तो ये पब्लिक फिगर्स हैं। मीन्स ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ मैं अपनी नेटवर्थ पर्सनली, जो मेरी पर्सनल चीजें नहीं बताऊं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन कुछ कमी भी नहीं है। मैं आपको एक ये मोटी मोटा आंसर दे सकता हूँ। तो मैंने जो चीजें आपके साथ, जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनको लेकर मेरा पैसा बना है और जिनको समझकर, जिन लोगों की लाइफ को समझकर मैंने उन चीजों को अपनाकर अपना पैसा बनाया है, वही चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन लोग हैं जिनका पैसा बनता है। तो सबसे पहली बात, वो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। वो इस बात का विश्वास रखते हैं कि अगर किसी दूसरे का पैसा बन सकता है तो अपना भी बन सकता है। अगर अंबानी का बन सकता है, हमारा भी बन सकता है। अदानी का बन सकता है तो हमारी भी बन सकता है, और बिरला का बन सकता है तो हमारा भी बन सकता है, और टाटाज का बन सकता है तो हमारा भी बन सकता है। क्योंकि ना तो अदानी अमीर पैदा हुए थे, ना अंबानी अमीर पैदा हुए थे। और जहां तक बात टाटा की है या फिर बिरलाज की है, तो हो सकता है उनके भी ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर के फादर भी उतने अमीर ना रहे हों, वो भी गरीब ही पैदा हुए हों। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर किसी क्रिकेटर के ही बेटे हों, देन ओनली सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, या फिर धोनी भी यहाँ पर किसी क्रिकेटर के बेटे हों तभी धोनी बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में, इस पूरी दुनिया में जो लोग पहले से कुछ नहीं होते, वो लोग काफी कुछ बन जाते हैं। और 60-70% जितने जो बिलियनियर्स हैं वो फर्स्ट टाइम बिलियनियर्स हैं इस पूरी दुनिया में। यानी कि उनके पास पहले उतना पैसा नहीं था जितना अब है। मैं यहाँ पर दूसरी बात, खरबपति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 10,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि 10,000 करोड़ तो सबके पास नहीं होते। सो अरबपति की बात कर रहे हैं, और अरबपति बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, शेयर मार्केट में अरबपति वो लोग बन पाते हैं जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को एवरी 2 या 3 साल, एवरी 2 years to 3 years में पैसे को डबल कैसे किया जाए। मीन्स जो लोग इस बात को सीख चुके हैं कि अपने पैसे को डबल कैसे करते हैं विद इन 2-3 years, तो वो लोग मार्केट में पैसा, यहां पर अरबपति बनने की काबिलियत रखते हैं। समटाइम्स 2 years में बनेगा, डबल पैसा होगा, समटाइम्स 3 years में होगा, समटाइम्स 4 years में होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 3 years में हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए। और इस चीज को सीखने के लिए कि 2 या 3 साल में, 2 to 3 years में हमारा पैसा डबल कैसे हो, इसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी सिखाई हुई हैं। और जो भी मेरे पास स्ट्रेटजीज हैं, मैं एक एक करके लेकर आता रहूंगा। आपके पास कभी ये शिकायत नहीं रहेगी, विवेक भाई आप चीजों को अपने पास तक रखते हो, गुप्त रखते हो, हाइड करके रखते हो। मैंने अपना जो ऑनलाइन कोर्स है ना, वो भी इसीलिए, जो पेड ऑनलाइन कोर्स था, सारा का सारा फ्री में डाला हुआ है। आप सर्च करो, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हिंदी बैच की भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इंग्लिश बैच की 2 वीडियोस थी, 3 वीडियोस आ चुकी हैं, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स वीडियोस पाइपलाइन में है। वो सारी की सारी आपके पास तक आ जाएंगी। और शायद ये वीडियो जो मैं अभी आज यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ी सी एडवांस में, क्योंकि मैं टाउन से बाहर रहूंगा, तो शायद तब तक 4th-5th वीडियो भी आ चुकी होगी। सो यहाँ पर
स्ट्रेटजीज हाउ टू मेक योर मनी डबल एवरी 2 years और 3 years, ये चीज मैं सिखा चुका हूं। जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज वाला बैच है, आप उसको सारी वीडियोस देखो, 7 वीडियोस हैं, सारी देखो, आप समझ जाओगे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो ये पॉइंट है कि 2 या 3 साल में हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए। समटाइम्स 4 लगे तो इट्स ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमारा स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए कि या तो हमारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। पैसा खोने का कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें उस तरह की दुकानदारी करनी है, उस तरह की शॉपकीपिंग करनी है कि या तो हम प्रॉफिट में माल बेचेंगे, या फिर अगर प्रॉफिट में माल उस टाइम पर नहीं बिक रहा है तो हम लॉस में नहीं बेचेंगे, हम चुपचाप रखेंगे। अगर प्रॉफिट में खरीदने के लिए मींस अगर हमने कोई माल 100 रुपीज पर परचेज करके लेकर आए शॉप में, यानी कि हमने कोई स्टॉक प्राइस 100 का था तब परचेज किया उस स्टॉक को, तो 120 का बिकेगा, 130 का बिकेगा, 140 का बिकेगा, तो ही हम बेचेंगे। अगर 100 से कम का कोई खरीदने की बात करेगा तो हम नहीं बेचेंगे। हमारा माल हमारे पास, हमारे स्टॉक्स हमारे पास, अगर सस्ता है हम नहीं बेचेंगे। हमारा स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा, महंगा होगा, तो ही हम सेल करेंगे। काफी लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह देते हैं। मेरा कहना है स्टॉप लॉस जितना भी लगाना है वो स्टॉक्स के सिलेक्शन में लगाओ, शेयर्स के सिलेक्शन में लगाओ। खरीदने के बाद आपने कोई चीज 100 पर खरीदी, उसको पहले ही आपने 100 पर खरीदी और ये समझ के कि ये 200 तक पहले गया हुआ है, 150 तक पहले गया हुआ है, 100 पर सेफ है, उसके बाद अगर 90 आ गया, 80 आ गया, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको घबराहट लगती है कि अगर नीचे गया तो घबराने की जरूरत होगी, तो उसको खरीदो ही मत, दूसरी कंपनी को परचेज करो। 1500 कंपनीज लिस्टेड है एनएससी पर, टोटल बीएससी पर 5000 कंपनीज लिस्टेड है। यहाँ स्टॉक्स की कमी नहीं है, कंपनीज की कमी नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि बहुत मींस अमेरिका में कंपटीशन रखा जाता है कि पूरे एक साल में सबसे ज्यादा परसेंटेज गेन किन लोगों ने कमाया स्टॉक मार्केट में, और उनको वर्ल्ड चैंपियन बोला जाता है। जितने भी लोगों ने, आप ध्यान से समझना इस बात को, जितने भी लोगों ने अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये खिताब जीता है, हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज वाइज कमाने का विद इन 1 ईयर, उनमें से कोई भी वर्ल्ड के मींस वर्ल्ड के या अमेरिका के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में नहीं आता। ऐसा ये एक बड़ी विडंबना सी है, मींस एनोमली है कि जो लोग मार्केट में हाईएस्ट एवर रिटर्न एक पर्टिकुलर ईयर में 15 टाइम्स, 14 टाइम्स, 13 टाइम्स जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वे लोग बिलियनियर्स नहीं हैं। ऐसा क्यों है? वे लोग बिलियनियर्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है कि स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं। तो जब राइजिंग मार्केट होती है तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा लेते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस जनरली क्या होता है, 2% नीचे आते हैं, काट दिया, अगर ऊपर गया तो 15% ऊपर गया। तो ये चीजें राइजिंग मार्केट में तो काम कर पाती हैं, वो लोग राइजिंग मार्केट में वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन जब डाउन साइड आती है ना, तो क्या होता है कि 2% ऊपर गया और 5% नीचे गया, स्टॉप लॉस कट गया, टारगेट हिट ही नहीं हुआ, दोबारा से ट्रेड लिया, फिर से 5% नीचे का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 15% गया ही नहीं। तो टारगेट हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस हिट होते जाते हैं, और जितना पहले राइजिंग मार्केट में कमाया था उतना सारा का सारा खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें वो दुकानदार बनना है कि या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या हम अपने माल को रखेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉजिटिव माइंडसेट रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपने पैसे को डबल करना सीखना, 2 साल में या 3 साल में, समटाइम्स 4 इयर्स लगेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट था कि अपने माल को लॉस में नहीं बेचने वाली स्ट्रेटजीज को फॉलो करना। अगर लॉस में बेचना पड़ रहा है तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो मत करो। बिलियनियर्स नहीं देखे गए हैं जो लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते होंगे। वेरी फ्यू, 1 या 2 की बात अलग है, आप 1-2 नंबर्स के नाम ले सकते हो, 1-2 बात अलग है, लेकिन जो मेजोरिटी में बिलियनियर्स हैं वो वही हैं जो सिर्फ पैसा कमाते हैं, होल्ड करते हैं, पैसा कमाते होल्ड करते हैं, लॉस करने का कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं होता। उसके बाद में फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में अरबपति बनना कोई 1 साल या 2 साल का काम नहीं है। वी नीड टू ट्रेड इन द मार्केट फॉर मैनी मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स में यहां पर यह भी बात डिपेंड करेगी कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है। से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ कमाने के लिए हमने कैपिटल ही 10 करोड़ लगा दी तो सिर्फ 10 टाइम्स करना है। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख लगाया तो यहां पर 1000 टाइम्स करना है, और किसी ने अगर 50,000 मंथली डालना स्टार्ट किया तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर। लेकिन किसी भी सिनेरियो में मैं एक जनरल सी अगर बात लेकर चले, मैं जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो जब उनको 10 करोड़ कमाना आता है तो 10 करोड़ से 100 करोड़ कमाना भी आता है। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम ऑल्सो, बट स्पेशली अगर उन्होंने बिजनेस से कमाया किसी और से, अगर वो मार्केट से कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है।
तो यहाँ पर जब हमने बहुत सारे सालों तक लगातार ट्रेड करना है, तो यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ को और माइंड हेल्थ को यहाँ पर अच्छा रखें। मीन्स हमने अपने फिजिक को भी हेल्दी रखने की जरूरत है और अपने माइंड को भी हेल्दी रखने की जरूरत है। तभी हम बहुत सारे सालों तक यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और तभी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी और तभी हमारा माइंड हेल्दी रहेगा और तभी हम सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर काम कर पाएंगे। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, डेली वर्कआउट करो। वर्कआउट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो और आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आप योगा कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। साथ में हमने माइंड को अच्छा रखना है। माइंड को अच्छा रखने के दो सबसे आसान से तरीके हैं। या तो आप बुक रीड करो, बुक रीड करना एक मेडिटेशन का फॉर्म होता है, या फिर जो डायरेक्ट मेडिटेशन हैं वो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो डायरेक्ट मेडिटेशन है वो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन टाइप करो। गुरु जी की आवाज में दुनिया भर की मेडिटेशंस हैं, उनको ईयरफोन लगा के स्टार्ट करो, जैसे जैसे गुरुजी कहते जाएं वैसे वैसे करते जाओ। मोस्ट ऑफ द मेडिटेशन जो गुरुजी की आवाज में है वो 15 मिनट्स से 20 मिनट्स के बीच में है। मजा आ जाता है, मीन्स माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, अमेजिंग। यानी कि माइंड को क्लीन करना जरूरी है और बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी है। तो यहाँ ये एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी हमें लकी होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्लेस्ड नहीं है, लकी होने का मतलब क्या है? लकी होने का मतलब है ब्लेसिंग्स मिलना। ब्लेसिंग्स मिलना यानी कि कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती। तो ब्लेसिंग्स भी अगर लेनी है तो हम ब्लेसिंग्स दो जगह से मिलेगी, एक ईश्वर से और एक लोगों से। ठीक है, ईश्वर से ब्लेसिंग लेने का क्या तरीका है कि उनकी चैंटिंग करो, उनकी भक्ति करो, मंत्रों का उच्चारण करो, वहां से एनर्जी आएगी, आप ब्लेस्ड होगे, ईश्वर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दूसरा, लोगों से ब्लेसिंग्स लेने का क्या तरीका है? उनको सताना बंद करो, उनके बारे में बुराई करना बंद करो, उनको बुरा बोलना बंद करो, उनके साथ बुरा करना बंद करो और कहीं ना कहीं उनको हेल्प करना शुरू करो। वो हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो किसी को कुछ सिखाने से भी हो सकती है, किसी को इन पर्सन अवेलेबल रहकर उसका साथ देने से भी हो सकती है, किसी के बुरे वक्त में अगर आपको फील होता है तो थोड़े बहुत पैसों की मदद से भी हो सकती है। लोगों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर की ब्लेसिंग लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मार्केट में अरबपति बना सकते हैं। मैं ये सारे ही पॉइंट्स लगातार फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, चैंटिंग भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ और यहाँ पर बुक्स भी रीड करता हूँ। मेडिटेशन जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ मेडिटेशन मैंने बताया गुरु जी की आवाज में, वो भी करता हूँ। यहाँ पर हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ कि अगर मोनेटरी हेल्प नहीं करनी है तो जो ज्ञान अपने पास है उसको वीडियोस के फॉर्म में सब तक फैलाया जाए, क्योंकि सही मार्गदर्शन की भी मार्केट में कमी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बिल्कुल सच्ची बातें हैं, जो बिल्कुल सही बातें हैं, वो सब आपके पास तक पहुंचाई जाएं। और इसीलिए मैंने अपने उस कोर्स को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया कि कोई भी ऐसा ना रहे कि विवेक भाई अपने पास 15,000 नहीं थे देने के लिए, लेकिन आपका वो कोर्स करना था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर खत्म कर दी। मैं ये सारी कोशिश करता हूँ और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉजिटिव भी रहता हूँ। मुझे पता है कि जब जीरो से लेकर हम अरबपति होने के कगार पर है या फिर ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं नंबर शेयर नहीं करना चाहता, तो यहाँ से आगे की जर्नी भी वैसी ही है। मीन्स सेम ही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जहाँ तक मार्केट में पैसा डबल करना सीखने की बात है, जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम 2 इयर्स में, 3 इयर्स में, मैक्सिमम 4 इयर्स में पैसा डबल कर पाएँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक टाइम से पहले ही पैसे डबल हुए हैं, क्योंकि जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर या तो पैसा बनाना है या नहीं बनाना है, खोना नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो यहाँ पर हम उन सब लोगों का अरबपति बनना तय है जो इन 5 पॉइंट्स को यहां पर लगातार ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 पॉजिटिव माइंडसेट, नंबर 2 पैसे को डबल करना आना 2 इयर्स में, 3 इयर्स में, मैक्सिमम 4 इयर्स में, नंबर 3 बिना स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजीज को अपनाना, नंबर 4 अपनी फिजिक को और माइंड को हेल्दी रखना, एंड नंबर 5 ईश्वर से और लोगों से ब्लेसिंग्स लेना। यहां पर मैं आपको सिखाता रहूंगा। आपका काम है दोस्तों का शेयर करना, खुद सब्सक्राइब करना, उनसे सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।